अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि वाटर की जो टेम्पररी हार्डनेस है इसको हम किस मेथड से रिमूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेथड से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से बनती है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाटर में पहुंचते हैं, मान लो हमने ऐड किया या ये नेचुरली जो है ऐड हुए हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये फ़ौरन डिज़ाल्व हो जाते हैं। कैसे डिज़ाल्व हो जाते हैं? इस तरह डिज़ाल्व होते हैं कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे 2 है, ब्रैकेट में हमने इसको बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट के 2 आयन बनेंगे, कैल्शियम का एक ही आयन बनेगा। इस तरह मैग्नीशियम जो है इसका भी यही केस है कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। ठीक, और साथ साथ आपके पास 2 बाइकार्बोनेट के आयन भी बनेंगे। अब जब इस फॉर्म में ये डिज़ाल्व हो जाता है तो इसकी वजह से वाटर हार्ड बन जाती हैं, लेकिन ये वाटर जो है इस टाइम टेम्पररी हार्ड है। क्या है? टेम्पररी हार्ड है। एक है परमानेंटली, एक है टेम्पररी। तो इसकी वजह से, इस साल्ट की वजह से जो वाटर की हार्डनेस बनती है वो टेम्पररी होती है। अब मेथड की तरफ आते हैं। मान लो हमारे पास वाटर है, एक गिलास है, यहाँ पे गिलास है, ठीक, या कोई भी बीकर हो सकता है और इसमें हार्ड वाटर मौजूद है लेकिन टेम्पररी हार्ड वाटर है। तो इसको हम 2 तरीक़ों से रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन तरीका जो है उसको आप लोग यहाँ पे हेडिंग लगाए। फर्स्ट वन मेथड है बाय द बॉइलिंग टेम्पररी हार्ड वाटर। मान लो इस गिलास में हार्ड वाटर मौजूद है और इसको जो है हम हीट अप करते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं इस बीकर को। तो जैसे ही हीट हम देंगे ये वाटर जो है बॉयल होंगे, मतलब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी मौजूद है जो आयन फॉर्म में है, मतलब 2 हमारे पास बाइकार्बोनेट के आयन है इस वाटर में। इसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम का आयन भी प्रेजेंट है। तो जैसे हम हीट अप करते हैं यहाँ पे हम एक बाइकार्बोनेट उठाते हैं, यहाँ पे 2 है, हम एक उठाते हैं। ठीक, मान लो एक बाइकार्बोनेट हमने उठा लिया। अब यहाँ पे इस बाइकार्बोनेट आयन में जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इससे एक ऑक्सीजन भी चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास OH बनेगा। अब बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बचा। क्या बचा? CO2। क्या बचा? CO2। अब एक दूसरा भी बाइकार्बोनेट है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में 2 बाइकार्बोनेट बने हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा बाइकार्बोनेट है उसको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, यहाँ पे रेड करता हूँ। तो ये HCO3। अब हीट करने से यहाँ पे इससे एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस OH के साथ बॉन्ड बना के आपको देगा H2O मॉलिक्यूल। ठीक, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बना, एक वाटर मॉलिक्यूल बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, और यहाँ पे एक बचा हुआ है CO3 आयन, कार्बोनेट आयन बचा हुआ है। अब कार्बोनेट आयन यहाँ पे इस वाटर में है और यहाँ पे इस वाटर में कैल्शियम का आयन भी मौजूद है, Ca+2 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक, अब ये जो यहाँ पे कार्बोनेट बचा हुआ है ये इस कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके आपको देगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या देगा? कैल्शियम CaCO3। यहाँ पे O3 बचा था, एक हाइड्रोजन चला गया था यहाँ पे वाटर के साथ, सॉरी OH के साथ रिएक्शन करके
वाटर इसने बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे एक कैल्शियम भी था, यहाँ पे आप लोग देख ले कैल्शियम भी है। अब ये कैल्शियम जो है हीट करने से यहाँ पे कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके आपको देगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब एज ए होल रिएक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। हम क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको हम हीट देते हैं। ठीक, तो ये हमें जो प्रोडक्ट देगा, एक देगा कैल्शियम कार्बोनेट ये वाला, एक देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक देगा हमें H2O। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये प्रोसेस इस बीकर में हो रहा है जिसको हमने हीट दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग सोच ले, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ये ऊपर चला जाएगा इस बीकर से। इसके अलावा वाटर तो वाटर है, उस वाटर के साथ मिलके वहाँ पे रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फिर इनसॉल्युबल है वाटर में। जब इनसॉल्युबल है तो ये इस बीकर में यहाँ पे जो बीकर है इसमें बैठ जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं और शॉर्टकट हम कहते हैं PPT। मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, कौन बैठेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये यहाँ पे जो वाटर है उसको हम अलग करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम अलग करेंगे। तो इस तरह बॉयल करने से जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दूसरा मेथड यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए, दूसरा है क्राक्स मेथड। लेकिन क्राक मेथड से पहले यहाँ पे मुझसे एक चीज़ रह गया, जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है इसकी भी सेम टू सेम इसी तरह कहानी है जिस तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट की है। ये आयोनाइज होगा वाटर में, फिर यहाँ पे हीटअप करने से हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब जो कहानी यहाँ पे हमने डिस्कस की है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बारे में, सेम टू सेम कहानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की भी है। तो इसको आप लोग ख़ुद नोट कर लें। जो क्लार्क्स मेथड है इसकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहले क्लार्क्स मेथड के बारे में आप लोग ये पॉइंट नोट करें कि इसको हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पे। ठीक, फर्स्ट वन पॉइंट क्या है, दिस मेथड इज़ यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये केमिकल मेथड है तो इसके ऊपर ख़र्चा कम आएगा। यहाँ पे जो बॉइलिंग वाला प्रोसेस है, बड़ा बीकर है, उसके पीछे आप लोग आग लगाएंगे और वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। बहुत लंबा प्रोसेस है और उसके ऊपर ख़र्चा भी आएगा। तो इसी वजह से इस मेथड को हम लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि ये केमिकल मेथड है। क्या है, केमिकली हम केमिकल यूज़ करेंगे, उसकी मदद से हम जो हार्डनेस है उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करें। तो पॉइंट क्या है, दिस इज़ ए केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड मतलब हम कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, उस केमिकल को हम नाम देते हैं सेलेक्ट लिम्स। क्या नाम देते हैं, सेलेक्ट लिम्स। अब इस सेलेक्ट लिम्स का फार्मूला किस तरह है, फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये है कि एक कैल्शियम है उसके साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी एक बीकर है। ठीक, अब इस बीकर में टेम्परेरी हार्ड वाटर मौजूद है, लेकिन मान लो हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम का आयन है Ca+2 चार्ज प्लस यहाँ पे बाइकार्बोनेट का आयन मौजूद है। लेकिन बाइकार्बोनेट के कितने आयन हैं, 2 आयन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिज़ाल्व हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे इस वाटर में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं या सेलेक्ट लिम्स हम डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इस तरह कारोबार होता है कि एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इससे चला जाएगा इससे, और यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट की जो 2 आयन है, एक आयन से हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड बना के आपको देगा वाटर मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि H2O बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे
हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक इसके साथ इस हाइड्रोजन के साथ एक ने रिएक्शन किया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बाइकार्बोनेट की भी 2 आयंस है। क्या है? 2 आयंस है, एक बचा हुआ है, उसके साथ हाइड्रोजन भी है, एक कार्बोनेट आयन बना हुआ है यहाँ पे। तो इससे जब एक बाइकार्बोनेट से हाइड्रोजन चला जाए तो आपके पास एक CO3 रह जाएगा और एक यहाँ पे आपके पास बाइकार्बोनेट रह जाएगा, मतलब उसके साथ हाइड्रोजन होगा। अब इससे दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी चला जाएगा, ठीक। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रह चुका है, वो हाइड्रोजन चला जाके यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो आपको क्या देगा, यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H2O। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बने? 2 वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है। तो हमारे पास टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल बने। अब यहाँ पे 2 कार्बोनेट आयन भी बचे हुए हैं। इसके अलावा एक कैल्शियम आयन जो है यहाँ पर है, एक कैल्शियम आयन यहाँ पे बन जाएगा। मतलब जब इससे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चले जाएंगे तो आपको ये देगा कैल्शियम +2 चार्ज, इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, कैल्शियम आयन होगा। अब एक कैल्शियम आयन इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये कैल्शियम आयन इसके साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास फाइनली 2 कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएंगे, ठीक। 2 वाटर मॉलिक्यूल बने, 2 यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। अगर एज ए होल रिएक्शन हम देख ले तो यहाँ पे हमारे पास होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca, या यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, CaHCO3 प्लस यहाँ पे आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होगा जो हमने डाला हुआ है। तो ये जब रिएक्शन करता है यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को मैकेनिज़्म बता दिया। रिएक्शन करके आपको 2 कैल्शियम कार्बोनेट देंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल देंगे। अब ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पे स्लेक लिम्स है जो हमने डाला हुआ था। तो एक ये मेथड है, एक बॉइलिंग वाला मेथड है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का सेम टू सेम इस तरह कहानी है, इस तरह मैकेनिज़्म है कि यहाँ पे आपके पास कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम होगा, बाकी सारी कहानी इस तरह है। तो उसको आप लोग ख़ुद नोट कर ले। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो परमानेंट हार्ड वाटर है उसके जो मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।